हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा इंग्लिश। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और ये है क्लास 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का मैजिक फार्मूला। तो इस क्लास से पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, फिर वर्ब कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे और इन तीनों का यूज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोगों ने इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पहचान लिया तो फिर हम लोग का स्ट्रक्चर का आधा काम तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वो कर्ता होता है, यानी कि सेंटेंस में कोई जो डूअर होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि जो कोई काम कर रहा हो उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन, जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, और प्लूरल यानी कि बहुवचन, जिससे कि किसी दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। जैसे सिंगल की बात की जाए तो जैसे मैं बोलूँ तो आई मीन्स मैं, राम से भी क्या किसी एक का बोध हो रहा है, जैसे ही, फिर सी, ये सब क्या है, सिंगुलर है। अगर मैं बात करूँ प्लूरल की तो प्लूरल में आ जाएगा जैसे वी मिस हम लोग, यू मिस आप लोग, दे मिस वे लोग। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा प्लूरल। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट कौन बनता है। तो सब्जेक्ट हमेशा दो ही बनेंगे, एक तो होगा नाउन और एक होगा प्रोनाउन। नाउन क्या होता है, तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब है कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है, तो नाउन के जगह पे आने वाले कुछ शब्द होते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वह, वे लोग, ये लोग, इसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर नाउन की बात की जाए तो किसी का भी नाम हो जाएगा, जैसे हो जाएगा राम, श्याम, पटना, दिल्ली। ये इस तरीके से क्या है, ये कोई भी नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा जैसे राम के लिए ही आ जाएगा ही, और सीता के लिए आ जाएगा आपको शी, वे लोग के लिए आ जाएगा फिर आपको दे, यानी कि ये सब क्या है, प्लूरल है। अब आते हैं हम लोग वर्ब का। तो वर्ब क्या होता है, तो जो भी एक्शन वर्ड होता है या फिर जो स्टेट वर्ड होता है उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। और सुबह से शाम तक जितने भी हम लोग काम करते हैं उसे हम लोग वर्ब ही बोलते हैं। जैसे खाना खाना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, ये सारे क्या है, ये सारे एक्शन वर्ड है, यानी कि वर्ब है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है सीधा सीधा रिसीवर होता है, यानी कि जो कोई काम करता है तो वो जो काम का जो फल होता है किस पे पड़ेगा, वो पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे। जैसे राम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। तो राम ईट्स ए मैंगो, यानी कि राम इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, ईट्स हो जाएगा आपको वर्ब, यानी कि राम खाता है। तो क्या खाता है भाई, तो क्या खाता है, तो वो मैंगो खाता है। तो मैंगो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट खेलता हूँ मतलब आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपको सब्जेक्ट, प्ले क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा आपको वर्ब, एंड क्रिकेट क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। तो ये पहचानना आपको आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो दो तरीके से समझिए। अगर हम लोग बात करेंगे हिंदी की और फिर इंग्लिश की, तो जो हिंदी में होता है इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब चलता है। जैसे मैं बोलता हूँ तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे वह, यानी कि वह कोई काम करेगा, वह की जगह पे आप राम या फिर कोई नाम भी ले सकते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट, यानी कि वो क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और खेलना क्या हो जाएगा, खेलना हो जाएगा क्रिया। जैसे मैंने बोला खेलना, पढ़ना, दौड़ना, सीखना, बोलना, ये सारे क्या है सर, ये सारे क्रिया है। तो वह क्रिकेट खेलता है, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि जो हिंदी में है वो SOV फॉर्मूला चलता है, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और अगर बात करते हैं इंग्लिश की तो यहाँ पे चलता है SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें कैसे बनेगा, तो बनेगा ही प्लेज क्रिकेट, यानी कि ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्ले क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी सेंटेंसेस में सबसे ज़्यादा जो एरर आता है वो किस में आता है, तो सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में फिर भी कम आता है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है वो आता है वर्ब रूल्स में, यानी कि सिंगुलर में क्या लगाए और प्लूरल में क्या लगाए। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। अगर हम लोग जब भी बात करेंगे सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे
तो जैसे मैं बोलूँ कि राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, यहाँ राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम हो जाएगा सब्जेक्ट, और ईट्स क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा वर्ब, एंड ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। चलिए अब ये बताओ कि जो राम है वो क्या है, सिंगुलर है, तो ये राम हो जाएगा सिंगुलर, और ये जो वर्ब आया है वो भी क्या है, वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो अभी ये देखना ज़रूरी है, सिंगुलर नाउन के साथ, नाउन या फिर प्रोनाउन, डैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ वे लोग, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, एंड ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। आप ये बताओ कि इसमें क्या समानताएं हैं, आप ये बताओ कि इसमें, हाँ तो आप ये बताओ कि दे प्ले क्रिकेट एंड ही प्लेज क्रिकेट में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। तो दे प्ले क्रिकेट में दे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके लिए जो ये वर्ब आया है वो आया है प्लूरल। और अगर यहाँ देखेंगे ही क्या है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके लिए जो वर्ब आया है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, सिंगुलर वर्ब आया है। तो इसी तरीके से हम लोग को देखना पड़ेगा कि जब भी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके लिए हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ आएगा हमेशा प्लूरल वर्ब। अब ये कैसे जानेंगे कि प्लूरल, तो चलिए तो हम लोग देखते हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, और वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। तो नाउन का फंडा सेम है। अगर हम लोग कोई वर्ड रहेगा, जैसे डॉग का होगा जाएगा डॉग्स, मैन नहीं, मैंगो का हो जाएगा आपको मैंगोज़, अगर रहेगा बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेज। तो इसमें हम लोग एस या फिर ईएस जोड़ देते हैं और प्लूरल बना देते हैं। और यही चीज़ वर्ब में क्या हो जाएगा, वर्ब में जैसे सिंगुलर के लिए रहेगा ईट्स, सिंगुलर है, और इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा ईट। अगर हम लोग बात करते हैं रन्स माने ये सिंगुलर है, और RUN रन क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा प्लूरल। इसी तरीके से हम लोग रीड्स मीन्स ये सिंगुलर है रीड्स, और रीड हो जाएगा आपको प्लूरल। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए यहाँ पर एस और ES घटा देते हैं। यानी कि अगर सिंगुलर में एस और ES लगा हुआ है तो प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर एस और ES घटा देंगे, तो यहाँ वर्ब प्लूरल हो जाएगा। हम लोग को ये हमेशा देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसे ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन सबको हम लोग आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। जब तक के लिए हम लोग को ये होमवर्क दिया गया है, जैसे ये एग्जाम्पल है कि मैं आम खाता हूँ, आप इसका ट्रांसलेशन करके लाएंगे। फिर राहुल इंग्लिश बोलता है, वो लोग जा रहे हैं। तो आप इन सब का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लाओ, और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछो, और मैं इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।